मित्रों, कल हम पढ़े थे मेंसुरेशन के विषय में, जो दो पार्ट में होता है। एक क्षेत्रफल, अगर जिसको देखना होगा पहले जा करके देख ले वीडियो, और आगे इसके पढ़ते हैं। इसमें पहला था, हम लोग पढ़े थे, बताए थे क्षेत्रफल, जिसको क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। इसी में हम लोग पढ़ने वाले थे। दूसरा आयत, इसको स्क्वायर, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल। और तीसरा, इसी में देखिए, जब भी आएगा क्षेत्रफल की जब बात आएगी तो इस वर्ग, आयत, और तीसरा हो गया त्रिभुज, और चौथा हो गया इसको सर्कल, CIR सर्कल। इसमें से हम पहले इसी को पढ़ेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ग को। वर्ग होता क्या है? वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, ये आमने सामने की भी भुजा और ये भी। हम लोग चिन्ह इसीलिए लगाते हैं कि ये लगे कि हाँ ये सामने, आमने सामने की भुजा जो भी हो, एक हम लोग संकेत देते हैं कि ये बराबर है, चाहे ये एक दूसरे से। क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल, सूत्र पहले हम पढ़ेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे मान के चलिए हम इसको ए मान लिए, तो ये जब ए है और जब सब टोटल भुजाएं बराबर हैं तो ये भी ए होगा। ठीक, जब ये ए होगा तब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। वर्ग में ये होता है क्षेत्रफल में कि इससे गुणा करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका सूत्र होता है a इंटू ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। ठीक, अब दूसरा विकर्ण, इसमें फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया विकर्ण। विकर्ण किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए A, B, C और D है। ABC है, ABCD है, इसमें से जो AC होगा ये मेरा विकर्ण होगा। विकर्ण पूछ रहा है कि इसका मान कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए सूत्र है भुजा अंडर रूट 2, या इसको ऐसे लिख देंगे अंडर रूट 2a, ये मान होता है। दूसरा, तीसरा हो गया परिमित। परिमित मतलब पैरामीटर, जिससे इसे चारों भुजाएं योग किया जाता है। पैरामीटर मतलब यहाँ से जैसे हम चलेंगे चारों साइड से, तो उसी को हम जोड़ेंगे तो उसी वही आता है पैरामीटर। इसको हम परिमित बोलते हैं। परिमिति और लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो। विकर्ण दिया हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे ये किसी स्थिति में दिया रहता है, वो क्वेश्चन में दे देता है कि विकर्ण दिया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके लिए चौथा सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटा इस तरह। ठीक, इस पे जो भी सवाल है इसी पे लग जाएगा। हाँ, एक चीज और बताना चाहते हैं कि जब भी वर्ग की बात आएगी तो इसमें क्षेत्रफल, विकर्ण, परिमिति, यही सब हमको पढ़ना होगा। और कंफ्यूजन ना हो कि हम दूसरा कौन सा सूत्र लगाएं। हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी वर्ग की बात आएगी तो क्षेत्रफल, विकर्ण, परिमिति की ही बात होगी। आयत पढ़ते हैं, दूसरा आयत, काट देखिए आयत। दोस्तों दूसरा पढ़ेंगे हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा होता है, इसका फिगर बनाते हैं ऐसे। इसमें आमने सामने की भुजा सेम होता है, ये आमने सामने की भुजा सेम होती है, बस अंतर इतना है कि वर्ग जैसा नहीं है। वर्ग में सभी चारों भुजाएं एक समान होती है, लेकिन इसमें दो भुजाएं एक समान होती हैं और दो आमने सामने की भुजाएं एक समान होती हैं, लेकिन उसमें वर्ग में ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। और इसको हम ऐसे संकेत लगाते हैं कि ये आमने के सामने की भुजा सेम है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी है उसको लंबाई मानते हैं, जो छोटा होता है उसको चौड़ाई मानते हैं। तो इसको हम यल मान लेंगे, उसको भी मान लेंगे। फल होता है आयत का क्षेत्रफल, मतलब इसका होगा L इंटू B। विकर्ण होगा जैसे ये, तो विकर्ण होगा आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में ही होगा। जब हम त्रिभुज पढ़ाएंगे तो इसके बारे में जरूर बताएंगे कि कैसे ही अंडर रूट में होता है, एल स्क्वायर कैसे होता है, बी स्क्वायर होता है। जैसे कि देखिए त्रिभुज है एक तरह से, यहाँ से इतना काटेंगे त्रिभुज होगा, इसका मान जब पता चल जाएगा तो ये ऐसे ही पता चलेगा, तो हम बताएंगे कि कैसे ये ऐसा हुआ है। अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे होगा। तीसरा परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। जिस तरह से हम लोग वर्ग में पढ़े थे कि चारों भुजाएं का योग होता है, उसी तरह से इसमें भी जो बाहरी क्षेत्र बाहरी भुजा होती है उसी का योग कर देंगे। तो ये और ये मिला करके जोड़ देंगे और ये दोनों मिला देंगे। जैसे देखिए ये भी हो गया, ये भी एल हो गया, लंबाई इसको चौड़ाई, तो 2b हो गया, 2b प्लस 2l। 2 को हम कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 क्वेश्चन में l प्लस b। यही हम लोग पढ़ते हैं आयत का परिमाप, रेक्टेंगल का पैरामीटर। बस यही पूछता है। जब भी आयत की बात होगी तो क्षेत्रफल पूछेगा, विकर्ण पूछेगा, परिमाप पूछेगा। वृत्त, तीसरा वृत्त पढ़ेंगे जिसको सर्कल बोलते हैं। सर्कल बोलते हैं, ये ऐसे बनता है वृत्त। ये केंद्र हो गया और ये आर, ये त्रिज्या हुआ। अगर इनको दोनों को मिलाएंगे तो ये व्यास हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। तब अब इसमें हमको देखना होगा कौन क्या चीज है। तो ये व्यास किसे बोलते हैं, तो व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर 2r। इसका सर्किल का जो व्यास होगा 2r होगा। त्रिज्या होगा r होगा। अब हम इससे आगे फिर बढ़ते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका परिमित निकालेंगे, एरिया निकालेंगे और परिमित निकालेंगे। तब ये पहला क्या, दूसरा वृत्त का मतलब सर्कल का एरिया, सर्कल का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर। और तीसरा हो गया वृत्त का परिमित, इसको हम बोलते हैं 2 पाई r। बस अब इन तीनों जो तीनों हम पढ़ लिए, आयत, वर्ग और वृत्त, इन तीनों का सूत्र हम याद रख लेंगे। जब वृत्त पढ़ाए हैं तो वृत्त में एक और चीज होता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। तो इसका भी परिमित, क्षेत्रफल निकालेंगे और व्यास क्या होता है सब समझ में आएगा, अभी बता रहे हैं। देखिए इसको ऐसे होगा, मान लीजिए वृत्त है और अर्धवृत्त की बात कर रहा है, मतलब आधा, इसको काट देते हैं। अब कह रहा है कि अर्धवृत्त में अब हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तब कैसे निकालेंगे। देखिए हमको पता है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पूरे वृत्त का आधा का मतलब 2 हम भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि पूरे वृत्त का पाई r स्क्वायर होता है, और जब आधा की बात होता है तो 2 से भाग दे देंगे, आधा कट जाएगा, वो हमारा इतने का आ जाएगा। अब इसका हम परिमित निकालेंगे, परिमित हो जाएगा दूसरा, अर्धवृत्त का परिमित, अर्धवृत्त का परिमित, इसको परिधि भी बोलते हैं, परिमिति, परिधि, पैरामीटर ऐसे बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ग वृत्त पूरे सर्कल की जब बात होती तो हम लोग इसको परिमित निकालते थे। जब ये पूरे जैसे मान लीजिए गोला है, वृत्त है, इसको पूरा का पूरा हम लोग जब चारों तरफ जाएंगे तो ये पूरा हमारा परिमित होता था। परिमिति किसका, वृत्त का। तो वृत्त का 2 पाई r होता था, लेकिन हमको तो आधा निकालना है यहाँ से। तो देखिए 2 पाई r अगर आधा निकालना है तो मान लीजिए बाहर का पोर्शन निकालेंगे, तो जब बाहर के पोर्शन को निकालेंगे तो हम इसको तो भाग दे देंगे, तो ये कट जाएगा दूसरे से, तो हो जाएगा पाई r। निकाला तो हमारा पाई r, यहीं से लेकर के पाई r हम निकाल पाए, लेकिन अब फिर हमको ये इसका भी तो परिमित, ये अब मान लीजिए कट गया, ये सब कट गया, तब हमको ये पाई r निकला, ये जब पाई r निकला तो इसका भी हमको परिमित निकालना होगा। तो ये मान कर चलिए कि ये r है, ये r है, तब इसको हम प्लस 2r कर देंगे। बस यही हमारा परिमित है, परिमित मतलब अर्धवृत्त का परिमिति। तो पाई r और प्लस 2r त्रिभुज।
त्रिभुज, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल। इसमें कई तरह के त्रिभुज होते हैं। तो पहले हम किसी भी तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे कोई भी मान के चलिए, कैसे हमारा है त्रिभुज, इसको ए बी सी, और इसको मान के चलिए ए। ये आधार हो गया, मतलब बेस, और ये हाइट हो गया। इसका सूत्र होगा, मतलब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र होगा इसका 2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ये किसी भी त्रिभुज का बनेगा। लेकिन अब मान लीजिए हम लोग तो ये किसी भी त्रिभुज का पढ़ लिए, लेकिन एग्जामिनर हमको कुछ और चीज बता रहा है। दूसरा होगा इसमें, माने ये तो पहला हो गया। दूसरा जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, ये कैसे बनता है? तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। ये 90 डिग्री का रहेगा। देखिए, जब समकोण त्रिभुज की बात आएगी तो ये 90 डिग्री का एक जो कोण होगा वो 90 डिग्री का हमेशा रहेगा। जब भी समकोण त्रिभुज की बात आएगी तो 90 डिग्री का होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी सी। इसको हम बेस मानेंगे, इसको एच मानेंगे, और इसको पी। तब 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली, समकोण बनाने वाली है भुजा का गुणनफल, जैसे जैसे इसको लगा लेंगे, इसे 1/2 गुणे ये दोनों जैसे समकोण जो बना रही है आसन भुजाएं, तो b × p, ठीक है। और बस यही। हाँ, एक चीज और, जब भी क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो इसका क्षेत्रफल वर्ग में होगा। जैसे किलोमीटर वर्ग में, मीटर वर्ग में, जैसे मीटर वर्ग, सेमी वर्ग, जो भी होगा इसी वर्ग में होगा। कारण यह है कि 2b मी है, इसीलिए इसमें स्क्वायर, चाहे जो सेंटीमीटर स्क्वायर चाहे मीटर स्क्वायर लगता है। तीसरा, अब ये यहाँ पता लगा कि हम किसी भी त्रिभुज का आधार, मान लीजिए आधार गुणे बेस कर लेंगे, आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का होगा 1/2 समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल, तो हमारा ये हो गया। अब